टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। राजू तैयार होते हुए अपने दोस्तों को फोन करता है और उन्हें बताता है कि आज इस गांव में दावत है, चलो चला जाएगा। राजू एक मध्यम परिवार से आने वाला शरारती लड़का होता है। उसके पापा की एक छोटी सी पान की दुकान होती है और उसकी माँ मजदूरी कर घर की खर्चे में हाथ बटाती हैं और उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसकी उम्र अब शादी करने की हो गई होती है, पर पैसे की तंगी की वजह से अभी लोग शादी नहीं कर रहे होते हैं। पर एक दिन तो शादी करना ही करना है। राजू जल्दी से तैयार होकर अपनी बहन से कहता है कि आज वह शाम को खाना नहीं खाएगा। उसकी बहन पूछती है क्यों? वह बताता है कि आज मेरे दोस्त के घर दावत है, इसलिए आज वहीं खाऊंगा। यह कहते हुए वह तेजी से निकल जाता है और उसके दोस्तों का घर भी रास्ते में ही होता है। उसके एक दोस्त की बाइक होती है, वह उसमें पैसा मिलाकर तेल भरवाते और फिर कहीं किसी दावत में जाते। उनका यह काम रोजाना का होता है। वह दिन भर घूमकर यह देखते कि कहाँ शादी है, फिर शाम को पहुँच जाते। बिन बुलाए बाराती की तरह वह अपने पहले से देखे जगह पर पहुँच जाते हैं। उनका काम होता है धीरे से खाना खाना और वहाँ से निकल जाना। पर आज वह जिस जगह गए होते हैं वहाँ पर उनके गांव के एक दादाजी होते हैं। वह उन सबको देखते ही पहचान लेते हैं और उनको बुलाकर पूछते हैं तुम सब कहाँ? राजू कहता है अरे दादाजी, हमारे पिताजी को न्योता मिला था पर वह अपने न आकर हमें भेज दिया, कहा दूर है, तुम ही चले जाओ। ठीक है, पर तुम ही आते, साथ में 4 को और क्यों लाए हो? मान लो अगर खाना कम पड़ गया तो? सोचा है कितनी बेइज्जती होगी घर वालों की। मुझे पता है कि तुम्हारे घर कोई न्योता नहीं गया था, पर ये जो तुम लोग कर रहे हो बहुत ही गलत है। यह कह वह चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजू और उसके दोस्त उनकी बात का मजाक उड़ाते हैं और वह फिर खाना खाकर घर चले आते हैं। सुबह जब होती है तब राजू की माँ बताती है कि तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई है। अरे कब तय हो गई? जब तुम कल दावत खाने गए थे तब। उसकी बहन कहती है अच्छा शाम को, चलो ठीक है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शादी में वह कुछ खास नहीं देते हैं क्योंकि लड़के वाले भी गरीब ही होते हैं और उनकी वैसे भी कुछ मांग नहीं होती है। शादी का दिन आ जाता है। बारात थोड़ी दूर से आ रही होती है और घड़ी में 8 भी बज चुका होता है। देरी होने की वजह से वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि खाना खिलाना चालू कर दो ताकि घर के लोग खा लें। इससे जब बारात आ जाएगी तो खाने खिलाने में दिक्कत भी नहीं होगी। अब घर के लोग, गांव के लोग खाना शुरू कर देते हैं। राजू देखता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिन बुलाए हुए आए होते हैं। ऐसे कुछ नहीं बल्कि बहुत से लोग होते हैं क्योंकि उसका घर गांव में होता है, जिस वजह से आसपास के गांव के लड़के भी आए हुए होते हैं। तभी पता चलता है कि चावल कम पड़ गया है। इससे सभी लोग परेशान हो जाते हैं और हल्ला होने लगता है कि खाना कम पड़ गया। और तभी राजू का एक बाजार का दोस्त फोन कर बताता है कि बारात आ चुकी है। राजू परेशान हो जाता है क्योंकि बाजार से उसके गांव तक आने में बस 10 मिनट का ही समय लगता है। वह जाकर अपने पिताजी से कहता है क्या किया जाए? वह कहते हैं घर में चावल भी नहीं बचा है, जो था सबका पहले ही बन गया। वैसे भी हमने जितने लोगों को गिना था उससे ज्यादा लोगों को मानकर खाना बनवाया था, फिर भी पता नहीं कैसे कम पड़ गया। वहीं पर वही दादाजी भी खड़े होते हैं। वह कहते हैं जितने लोगों को तुमने बुलाया था उतने तो बिन बुलाए आए हैं, तो कम तो पड़ना ही है। वह कहते हैं तुम मेरे घर चले जाओ और जितना चावल लगेगा उतना लेते आओ। राजू और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा नर्वस महसूस करते हैं। वह उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। दादाजी कहते हैं अरे गांव में रहने का मतलब ही क्या है जब एक आदमी दूसरे आदमी के काम न आए। जल्दी से राजू अपने दोस्तों के साथ जाता है और चावल लेकर आता है। हलवाई जल्दी से चावल बनाने लगता है। वह चावल को 3 बर्तनों में बनाता है ताकि जल्दी से बन जाए और आखिरकार बारातियों के घर आते आते चावल बनकर तैयार हो जाता है। बारात जैसे ही द्वार पर आती है कुछ वहाँ के लोग भी राजू की तरह होते हैं। आते ही खाना खाने चले जाते हैं और वह गरम गरम चावल का सब्जी के साथ स्वाद लेते हैं, पर उनको पता नहीं चल पाता है कि यहाँ खाना कम पड़ा था। इस तरह राजू के घर की इज्जत बच जाती है और सब रस्म रिवाज पूरा होने के बाद सुबह उसकी बहन की विदाई हो जाती है। जब राजू सब काम से छुटकारा पा लेता है तब वह दादाजी से मिलने उनके घर जाता है। वह उनसे कहता है
दादाजी आपकी वजह से मेरे घर की इज्जत रह गई, नहीं तो कितना बेइज्जती हुई होती। अरे शुक्र मनाओ कि चावल कम पड़ा था, जो जल्दी से फिर बन गया। अगर सब्जी कम पड़ी होती तो समझो गई भैंस पानी में। यह कहकर वह हंसने लगते हैं। राजू उनसे कहता है कि लगता है जो मैं दूसरों के यहाँ बिन बुलाए जाया करता था, उसी का यह बुरा नतीजा था, पर आपकी वजह से बच गया। तो क्या अब जाओगे? दादाजी पूछते हैं। बिल्कुल नहीं दादाजी, और जा रहा हूँ अपने दोस्तों को भी मना करने। यह कहते हुए राजू अपने दोस्तों के घर की तरफ बढ़ जाता है। कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।